विवाह के योग्य है और कोई सुंदर वर देखो और बेटी के हाथ पीले कर दो। उसी समय महाराज ने कहा बस इस बात के लिए तुम परेशान हो गई, चिंता न करो, इस बात के बारे में हम आज ही विचार करेंगे। महाराज गए अपने दरबार में, बीड़ा डाला। सभा के लोगों, आप लोगों ने देखा होगा हमारी बेटी रुक्मिणी कितनी सुंदर है। जी महाराज देखा है। अब आपको ये बताना होगा हमारी बेटी के योग्य वर कौन सा है। एक खड़ा होके बताए, दूसरा बुराई, तीसरा बताए, चौथा बुराई। सुबह से शाम होने जा रही पर यह निश्चित नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ होना चाहिए। छोटा सा पुत्र जो था कहने लगा पिताजी अगर हमें बोलने की इजाजत हो तो मैं बताऊं। हाँ आपकी नजर में कोई है? हाँ, द्वारकाधीश कृष्ण के साथ अगर बहन का विवाह हो जाए तो? कहने लगे अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर, फिर तो पूछो ही मत, अरे आनंद आ जाएगा, रुक्मिणी श्याम की बहुत सुंदर जोड़ी बनेगी। इतना जैसे ही कहा तो राजा भीष्म का बड़ा बेटा रुकुम आ गया और रुकुम ने जैसे देखा तो कहने लगा पिताजी किसकी शादी की बात चल रही है? तुम्हारी बहन रुक्मिणी है ना? हाँ उसी की, कन्हैया के लिए। हाँ, और हम बताएं तो तुम्हारी नजर में कोई है? हाँ पिताजी बताओ। चंदेरी को बसने वालों शिशुपाल हमारे सालों, हाँ वो राजा है। अच्छा, के संग रुक्मिणी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ क्यों रे, होश में है कि नहीं ये बता। हाँ पिताजी आप गद्दी बैठे हो, जनता नीचे बैठी है, होश में। क्या कह रहे हैं? अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के संग साले के साथ राजा है क्यों रे? और कन्हैया के संग शादी होए तो ग्वालिनी बजे और शिशुपाल के संग शादी हो जाए तो रानी बजे। एक बात सुन ले, हाँ उसकी बहन तेरे लिए और तू अपनी उसी के लिए कर देगा? बामे का परेशानी हम बातें जीजा के मोते जीजा के दूसरे इतना ही कमाओ पारे। और नीच, ये बात कहने से पहले तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? तू मर नहीं गया? जा में कीड़ा पड़े में क्या बात है, सवेरे कॉलगेट करते हैं रामदेव बाबा वालों, कीड़ा नहीं पड़ेंगे, बहुत सफा मोह है, दांत चमक रहे पिताजी। और रुकुम, मेरी एक बेटी है, मैं किसी अच्छे घर में विवाह करेंगे ये ध्यान रखना। पिताजी हाँ, ऊंची आवाज में तो नहीं बोलना चाहते कि नहीं बुलवा लोगे तुम। शादी होगी तो शिशुपाल के संग होगी, नहीं तो ये फौज सब मारी जाएगी, आज तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी पिताजी। अच्छा मेरे बंदियों ध्यान रखना, कहते हैं कि जब पिता के बराबर पुत्र हो जाए, पिता और पुत्र का जब एक जूता बनने लग जाए, फिर पिता को पुत्र से मित्र का व्यवहार करना चाहिए। और पहले के तो खैर बच्चे फिर भी बहुत सम्मान करते थे, अब थोड़ा संस्कृति ज्यादा आगे है, तो ध्यान रखना। अब यदि पुत्र से सम्मान चाहते हो तो मित्र समझ लो, सलाह लो, सलाह, आदेश मत करो यदि सम्मान चाहते हो तो। और नहीं तो आजकल मैंने बहुत से बच्चों के मुखारबिन से सुना है, वो मैया पिता मांगेंगे पानी, वो खुद ही कहते हैं तो हमें और दे, वो खुद ही पिता के पिता है। तो इसलिए सम्मान यदि चाहते हैं तो पुत्र बड़ा हो जाए तो मित्र की तरह उससे सलाह लो तो अच्छा रहेगा। भीष्म शांत हो गए, कोई बात नहीं। रुक्मिणी रो रही है, भैया साले के साथ विवाह करेगा, मैं द्वारकाधीश के सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगी। रुक्मिणी रो रही है, सहेलियों ने आकर के समझाया पर रुक्मिणी बोली श्याम के बिना मैं मर जाऊंगी बहन। चारपाई में लेट गई, नींद आ गई, सो गई, स्वप्न में आकर भगवान जगाने लगे। रुक्मिणी रुक्मिणी, अरे शिशुपाल के नाम से इतनी भयभीत हो गई, घबराओ नहीं, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। जब तुम्हारे भैया का साला हमारे लिए पत्र भेजे, तुम्हारे भैया का साला जो है जब बारात लेकर के आ जाए तो तुम मेरे लिए पत्र भेजना, हम आ जाएंगे। रुक्मिणी तुम्हें लेने जरूर आएंगे मेरे सज्जनों। रुक्मिणी बोली श्याम अभी लेते चलो। भगवान बोले स्वप्न में? नहीं नहीं अभी नहीं, जब बारात दरवाजे आ जाए तब पत्र भेजना, मैं आऊंगा, मेरा तुमसे सच्चा प्रेम है। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। रुक्मिणी की आंख खुली, पलंग पर रोने लगी, श्याम कहाँ हैं आप? मैंने मन से तन से आपका वर्ण कर लिया है, अभी आप मेरे पास में थे, हे द्वारिकाधीश कहाँ चले गए? हमें छोड़ के मैं मर जाऊंगी आपके बिना। और रुक्मिणी रोने लगी।